Good morning students, 12th class, chapter number 6 and chapter name is staffing. Staffing में जो आज हम करेंगे वो है सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या होता है? तो सिलेक्शन को हम कह सकते हैं कि मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करना, जो हमारी वैकेंट जॉब पोजीशन है उस वैकेंसी को पूरा करना, ऑर्गेनाइजेशन में उसे पूरा करना. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट फंक्शन का ये पार्ट है जिसमें हम रिसीव करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन. ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं और फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं एप्लीकेशन की, छांटते हैं. सिलेक्शन में नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स इज जनरली मोर देन द सेलेक्टेड कैंडिडेट. सिलेक्शन में जो रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट के कंपैरिजन में. तो इसलिए हम सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपके ये हैं. पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो की जाती है उसमें जो हम हटाते हैं अनक्वालिफाइड, जो अनक्वालिफाइड है उस कैंडिडेट को हम यहाँ से हटा देते हैं, या जो मिसफिट कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट फिट नहीं हो पा रहा है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म. सेकंड आता है सिलेक्शन टेस्ट. इसके बाद सिलेक्शन किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है रिटन टेस्ट हो और उसमें से फिर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए उसकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए. जो टेस्ट होता है ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है. कंपनी कैन गो फॉर देयर ऑन टेलर मेड टेस्ट. कंपनी अपने एक टेस्ट लेती है, जिसमें सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट. ये जो टेस्ट होता है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें मेजर लेवल क्या था, आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है. जो इंडिविजुअल होता है उसके आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है. नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट. उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है जिसमें ये न्यू जॉब्स के बारे में पूछा जाता है कि कितना वो नई जॉब के बारे में जानता है. हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल एंड न्यू मेथड. कितनी जल्दी से कैंडिडेट नई चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है, नए मेथड को. दिस टेस्ट, ये टेस्ट हेल्प करता है हाउ द कैंडिडेट विल परफॉर्म इन फ्यूचर, की वो फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट. पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर. ये ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उसका, कैंडिडेट का. दिस टेस्ट रिलेट टू इंटेलिजेंस. ये टेस्ट रिलेटेड होता है इंटेलिजेंस से, एप्टीट्यूड से और इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट का इंटरेस्ट कितना है. साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प करता है फाइंडिंग आउट द अप्रोच ऑफ कैंडिडेट, वेदर कैंडिडेट इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच, कि कैंडिडेट एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है या नेगेटिव अप्रोच. हाउ मच इनिशिएटिव ही विल बी टेकिंग, क्या वो कितना इनिशिएटिव वो लेना चाहता है. जब वो जॉब कर रहा है तो वो उसमें कितना इनिशिएटिव लेना चाह रहा है. मोटिवेशन लेवल ऑफ कैंडिडेट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट. साइकोलॉजिकल टेस्ट से उसका मोटिवेशन लेवल भी चेक हो जाता है कैंडिडेट का. नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट. दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग स्किल को ये चेक करता है. इट हेल्प टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ नॉलेज. ये हेल्प करता है कि उसके नॉलेज लेवल को हेल्प करता है. प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग. नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट. दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब, कि किस तरह की जॉब है, कैसी जॉब है. इन विच कैंडिडेट हैज़ मोर इंटरेस्ट, कि कैंडिडेट का ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है. ऑल पीपल हैविंग सम जॉब्स देन अदर. नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़.
उसके बाद इंटरव्यूज़ लिया जाता है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं टेस्ट को, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड, और इसके लिए एक पैनल आता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। द कंसल्टेंट हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड, जो भी उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिन्हें नॉलेज होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं कैंडिडेट से। टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब, जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू हैज़ मैनी एडवांटेज, इंटरव्यू के बहुत सारे एडवांटेज हैं रिटन टेस्ट के कंपैरिजन में। इंटरव्यू में यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल, इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। कैंडिडेट अलॉन्ग विद हिज प्रोफेशनल नॉलेज, उसकी प्रोफेशनल नॉलेज भी चेक की जाती है। इंटरव्यू गिव चांस टू कैंडिडेट ऑल्सो टू क्लेरिफाई देयर क्वेरी, इंटरव्यू में ये भी चांस दिया जाता है कि अपनी क्वेरी वो क्लेरिफाई कर सकें, जैसे कि सैलरी के बारे में, रिगार्डिंग सैलरी कितनी होगी, वर्किंग कंडीशन क्या होगा, कितने घंटे वर्क करना होगा और कैसी वर्किंग कंडीशन होगी, पोस्टिंग कहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, इसमें चेक किया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आपके कोई 2 रेफरेंस के नाम बताइए या 3 रेफरेंस के नाम बताइए, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा लिया जाता है। इफ़ द कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू, अगर कैंडिडेट इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो चेक करते हैं उनके रेफरेंसेस को, जो उन्होंने अपने रेफरेंस में जिन भी पर्सन के नाम लिखे हैं उसके कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्रॉस चेक, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्रॉस चेक करती है, जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने दी है उसके रेफरेंस से वो पूछते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन, कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उनके रेफरेंस चेक किए जाते हैं, जिसमें सिलेक्शन लिस्ट एंड मैनेजर सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, और जो भी अच्छा कैंडिडेट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उसे मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती हैं अपने डॉक्टर्स जो वहीं पर मेडिकल फिटनेस देते हैं, और कई जगह पर उन्हें जाना पड़ता है मेडिकल के लिए। नेक्स्ट आता है जॉब ऑफर, द एप्लीकेंट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट, जो भी एप्लीकेंट्स मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उन्हें जॉब ऑफर दे दी जाती है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। लेटर में ये लिखा जाता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी जॉब की, उस पर मेंशन होता है। जर्नली रीजनेबल टाइम दिया जाता है कैंडिडेट को कि आप ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक 1 मंथ 2 मंथ या जितना भी टाइम ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, जब कैंडिडेट जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे साइन कराए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। जब साइन कर रहा होता है एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट एक्सचेंज सर्टेन डॉक्यूमेंट, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है। कॉमन कॉन्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट्स के, जॉब टाइटल, ड्यूटीज़ क्या होगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, जिम्मेदारी क्या होंगी, कितना सैलरी आपको दी जाएगी, कितना अलाउंसेस आपको दिया जाएगा, कितने घंटे आपको वर्क कराया जाएगा, लीव रूल्स क्या होंगे, कब आप छुट्टी ले सकते हैं, कितनी छुट्टियाँ आपको मिल सकती हैं, डिसिप्लिन के रूल्स होते हैं, प्रोबेशन पीरियड होता है, कितने टाइम में हम आपको कंफर्म कर देंगे। तो ये आपको स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।